श्याम भक्तों, अक्सर हम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम जाते हैं और खाटू धाम ऐसे समय में चले जाते हैं जब बाबा श्याम की नगरी में अत्यधिक भीड़ होती है। और जब हम उस भीड़ भाड़ में शामिल होकर बाबा श्याम के दर्शन रूपी स्वरूप को अपने मन में सजोते हुए उस लाइन में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, तभी हमारे साथ अचानक ऐसा होता है जिसकी कल्पना तक हमने नहीं की थी। श्याम भक्तों, आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, परंतु दर्शन करने से पहले ही उनका मन मिजाज बदल जाता है। उनके मन में ऐसी भावना तक आ जाती है कि अब हम दोबारा खाटू धाम नहीं आएंगे। श्याम भक्तों, आखिर ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या तकलीफ होती है जिसके कारण से भक्तों के मन में ऐसी दुविधा आ जाती है? तो श्याम भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ, यही दिखाने वाला हूँ। जब हम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लाइन में प्रवेश ले लेते हैं तो सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? श्याम भक्तों, ये सारी बातें करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। ये वीडियो क्लिप देवशयनी एकादशी का है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है। भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुके हैं, परंतु इसी वीडियो के दौरान अब आगे आप देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। ऐसी कौन सी घटना होने वाली है जिसके कारण से कुछ भक्त परेशान हो जाते हैं, कुछ भक्तों और गार्ड्स के बीच में आपसी विवाद बढ़ जाता है, जिसके कारण से उस भक्त के दर्शन अधूरे रह जाते हैं। श्याम भक्तों, आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, अभी आपके सामने ये वीडियो क्लिप चल रहा है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त गार्ड के साथ उलझा है, यानी गार्ड के साथ उसकी तू मैं चल रही है और बात इतना अधिक बढ़ जाता है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाता है। और श्याम भक्तों, ये सारी बातें कहाँ चल रही होती हैं? ये बातें वहां चल रही होती हैं जहां बाबा श्याम का गर्भगृह है। बाबा श्याम के गर्भगृह के ठीक सामने ये सारा चीज चल रहा होता है। जहां भक्त बाबा श्याम की दर्शन करने की जगह वहां खड़े गार्ड्स के साथ उलझ जाते हैं, उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं। श्याम भक्तों, ये वीडियो वो वीडियो है जिसमें कोई झुकना नहीं चाहता, चाहे वो गार्ड्स हो वो नहीं झुकना चाहता, चाहे वो भक्त हो वो नहीं झुकना चाहता। अर्थात ये सब कुछ बाबा श्याम के गर्भगृह के ठीक सामने हो रहा है और ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो कि किसी भक्त ने ये वीडियो बना लिया। श्याम भक्तों, सोचिए ये बातें जो है खाटू धाम की है, जहां पर इस कदर गार्ड्स और भक्तों के बीच तू मैं हो जाती है। श्याम भक्तों, ये कोई ऐसा पहला जगह नहीं है जहां पर इस प्रकार की घटना घटित होती रहती है। ऐसे कई सारे तीर्थ स्थल है, तीर्थ धाम है, जहां भक्तों और गार्ड्स के बीच में किसी न किसी बात को लेकर तू मैं अक्सर हो ही जाती है। परंतु श्याम भक्तों, हम तो बाबा श्याम के भक्त हैं, हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम विशेष बातों का ध्यान नहीं रखते तो हमारी वो पूजा अधूरी मानी जाती है, संपूर्ण नहीं मानी जाती। अब श्याम भक्तों, आप पूछेंगे कि हमें कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? तो श्याम भक्तों, जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया वो वीडियो अधूरा है। इसके आगे का वीडियो क्या है, आखिर इसके बाद क्या हुआ, चलिए वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो श्याम भक्त जो वो लाइन में खड़ा है, उसका ध्यान बाबा श्याम के ऊपर से बिल्कुल हट चुका है। बाकी इधर उधर लाइनों में श्याम भक्त लगे हैं, वो बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं, कोई बाबा श्याम को प्रसाद चढ़ा रहा है, किसी के मन में डर बैठा हुआ है कि कहीं कोई बड़ी बात ना घट जाए। श्याम भक्तों, इसी बीच क्या होता है कि वो लाल टी शर्ट पहनने वाला भक्त गार्ड के ऊपर हमला कर देता है और इस प्रकार से गार्ड के साथ हाथापाई करता है। श्याम भक्तों, ये देखकर गार्ड्स के अन्य साथी वहां पर आ जाते हैं और अपने साथी का बीच बचाव करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, क्या ये सही है? हालांकि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस वीडियो में उस लाल टी शर्ट वाले भक्त को उसकी माताजी रोकते हुए नजर आ रही हैं और सामने कई लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो इतना अत्यधिक क्रोधित हो चुका है कि वो सब कुछ भूल चुका है। अब श्याम भक्तों, अब ये सोच रहे होंगे गलती तो सिर्फ गार्ड्स की होगी, जिसके कारण से इस भक्त को गुस्सा आया और इसने अपना गुस्सा वहां पर जाकर दिखाया। श्याम भक्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, देवशयनी एकादशी पर या किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी पर बाबा श्याम के दरबार में लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए पधारते हैं और हजारों की संख्या में भक्त लाइन में लगे रहते हैं। और ये जो गार्ड्स खड़े होते हैं, ये प्रत्येक लाइन में एक एक गार्ड्स खड़े रहते हैं ताकि वो भक्तों को सुगम दर्शन कराते हुए आगे के लिए जाने के लिए कह सके। परंतु श्याम भक्तों, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि भक्त जब बाबा श्याम के लाइन में आकर खड़ा होता है तो वहां पर बाबा श्याम को निहार लेना चाहता है। वो चाहता है कि कम से कम 1 या 2 मिनट खड़े होकर
बाबा श्याम को निहारूं, बाबा श्याम के दर्शन करूं। परंतु श्याम भक्तों इसी बीच क्या होता है, गार्ड के द्वारा हाथ पकड़कर आगे कर दिया जाता है। वो भी इसलिए किया जाता है क्योंकि जब गार्ड्स भक्त को ये कहता है कि आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो कोई श्याम भक्त उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो मजबूरी कह लीजिए या कोई और बात कह लीजिए कि गार्ड्स को इस प्रकार से हाथ पकड़कर भक्तों को आगे कर देना पड़ता है। यानी अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बाकी जो भक्त लाइन में लगे हुए हैं, यानी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनको तो बाबा श्याम के दर्शन होंगे ही नहीं। तो श्याम भक्तों दर्शन को सुगमता पूर्वक जारी रखने के लिए गार्ड्स लाइन में तैनात होते हैं और वो भक्तों का सहयोग भी करते हैं। परंतु श्याम भक्तों जब हम भीड़ भाड़ वाले समय में बाबा के दरबार में पधारते हैं, जैसे कि छुट्टी वाले दिन हो, शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन हो, तो ऐसे दिनों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। और जब वो गार्ड्स वहां पर खड़ा रहता है तो हर एक भक्त को मुंह से बोल बोल कर समझाएगा तो नहीं कि आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हालांकि अनाउंसमेंट हर वक्त होती रहती है कि आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो श्याम भक्तों जो गार्ड्स वहां पर खड़ा है तो उसके भाव जो है उस समय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी करनी है। अगर वो ड्यूटी नहीं करेगा तो उसको उसकी पदवी से हटा दिया जाएगा। इसलिए श्याम भक्तों एक श्याम भक्त होने के नाते आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लाइन में जा रहे हैं तो उस समय सिर्फ आपका ध्यान बाबा श्याम के ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे भक्त लोग क्या करते हैं, अपने अपने फोन को लेकर बाबा श्याम की तस्वीर खींचते हैं, वीडियोस बनाने लगते हैं, जिसके कारण से सिक्योरिटी गार्ड उनको मना करते हैं। और कई बार तो ये बातें झड़प का हिस्सा भी बन जाती हैं। श्याम भक्तों सिक्योरिटी गार्ड मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए क्यों मना करते हैं? वो इसलिए मना करते हैं कि अगर आप वीडियो बनाएंगे तो वहां खड़े रहेंगे, जिसके कारण से पीछे वाले भक्तों को सुगमता से दर्शन नहीं होंगे। आपकी देखा देखी बाकी लोग भी वीडियो बनाने लग जाएंगे तो बाकी भक्तों को दर्शन करने में असुविधा की प्राप्ति होगी, जिसके कारण से गार्ड्स भक्त को वीडियो बनाने नहीं देते और वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते रहते हैं। अब श्याम भक्तों अब आप कहेंगे कि मंदिर वाले तो वीडियोस बनाते रहते हैं, वो तो बड़े आसानी से वीडियोस बना लेते हैं। श्याम भक्तों वो मंदिर वाले हैं और सारे नियम कायदे उन्हीं के हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने घर में रहते हैं तो आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जब आप बाहर निकलते हैं या कहीं घूमने फिरने निकलते हैं तो वहां पर आपको मर्यादित रहना पड़ता है। श्याम भक्तों इसी प्रकार से बाबा श्याम के दरबार में जब भीड़ भाड़ अत्यधिक नहीं होती उस समय कई भक्त होते हैं जो वीडियोस बना लेते हैं और गार्ड्स कुछ नहीं कहते, क्योंकि भीड़ कम होती है। जो वहां खड़े गार्ड्स होते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता कि भक्तों को जल्दी जल्दी हटाना है। आप तो कई बार खाटू धाम गए होंगे और आप भीड़ में भी गए होंगे और ऐसे दिन भी गए होंगे जिस समय खाटू धाम खाली रहता है। तो क्या उस समय गार्ड्स ने कभी आपका हाथ पकड़कर आपको आगे किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि जब मंदिर में भीड़ अत्यधिक नहीं होती तो गार्ड्स हाथ जोड़कर बोलते हैं जय श्री श्याम, भाई आगे बढ़ जाइए, इस प्रकार से कहकर वो आगे बढ़ा देते हैं। परंतु श्याम भक्तों जब अत्यधिक भीड़ होती है तो हमें खुद समझ जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। श्याम भक्तों जब हम खाटू श्याम मंदिर में जाकर इस प्रकार से बाबा श्याम की गर्भगृह के सामने जाकर हाथापाई करते हैं और लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर क्रोध बहुत है, हमारे अंदर अहंकार बहुत है, हम क्रोध में आकर कुछ भी कर सकते हैं। यानी श्याम भक्तों जो सोचकर हम बाबा की नगरी गए थे, अर्थात हम हार कर बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे, परंतु वहां जाकर हमारा असली चेहरा उजागर हो जाता है। हम क्रोध में आकर, आवेश में आकर ये नहीं देखते कि हम कौन सी जगह कौन सा काम कर रहे हैं। श्याम भक्तों ये बाबा श्याम की सीख है कि अगर बाबा श्याम को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस की भावना रखिए। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई बुरा बर्ताव हुआ है, किसी ने आपके साथ मारपीट की है या किसी ने आपके साथ गाली गलौज की है, तो क्या बदले में उसे वापस वही देना है या कुछ और करना है? श्याम भक्तों बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। हो सकता है ये बाबा श्याम की परीक्षा हो, बाबा श्याम आपको जांच रहे हो कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या आप उग्र हो जाते हैं या शांतिपूर्वक मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं। श्याम भक्तों हम दूसरे शहर से खाटू धाम जाते हैं, यानी कि वो जगह हमारे लिए अननोन है, हम उस जगह को अच्छी तरीके से नहीं जानते। हम दूसरे शहर में आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस भाव के साथ दर्शन के लिए आए हैं, अगर उसमें कोई विघ्न पड़ जाए तो हमारा उद्देश्य भंग हो जाता है। फिर हमें ये लगता है कि हम इस नगरी में नहीं आएंगे और इस नगरी की बुराई हम जगह जगह जाकर करने लगते हैं। खाटू धाम में ये होता है, खाटू धाम में वो होता है। श्याम भक्तों एक बात का खास ध्यान रखिएगा,
ये सब करने से खाटू धाम की बुराई नहीं होती, ये बाबा श्याम की बुराई होती है। श्याम भक्तों, इस प्रकार से जिस देव ने हमें मोहित किया था, जिस देव की हमें भक्ति करनी चाहिए थी, जिस देव का हमें गुणगान करना चाहिए था, उस देव का गुणगान न करके वहां के जो प्रशासन है, वहां के जो लोग हैं, मान लीजिए वहां कोई भ्रष्टाचार भी चल रहा है, तो उसको अपने मन में सजो के रख लेते हैं कि यहाँ वैसा होता है, यहाँ वैसा होता है, यहाँ भक्तों के साथ न्याय नहीं किया जाता। इस प्रकार की भावना अपने मन में ठूस ठूस कर भर लेते हैं। तो श्याम भक्तों, इसमें किसका बिगड़ेगा? खाटू धाम तो खाटू धाम ही रहेगा और वो हमेशा इसी प्रकार से चलता रहेगा। भक्त इसी प्रकार से आते रहेंगे, भक्त इसी प्रकार से दर्शन करते रहेंगे और आप अपने मन में नफरत का बीज सजो कर बैठे रहेंगे। तो श्याम भक्तों, ऐसे में किसी का भी भला नहीं होता। श्याम भक्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि मैं भी बाबा श्याम का एक परम भक्त हूँ, मैं भी बाबा श्याम के दरबार में माथा टेकता हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस वीडियो को बनाने पर किसी का पक्षपात कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे गलती जिसकी भी हो, वो बाबा श्याम के गर्भगृह के ठीक सामने हुई है और बाबा श्याम के दरबार में हुई है। बाबा श्याम सब जानते हैं और किस प्रकार से कब किसको दंड देना है, ये भी बाबा श्याम जानते हैं। तो श्याम भक्तों, यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है? श्याम भक्तों, यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि सिर्फ सच से आपको अवगत कराना है कि जब भी हम खाटू धाम जाते हैं कि हमें संयम बना के रखना चाहिए, और जब हम उस लाइन में लग जाते हैं तो हमें संयम का परिचय देना चाहिए। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लाइन में लग जाते हैं तो हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए, ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे किसी का भी दिल दुख जाए। अगर श्याम भक्तों ऐसा जानबूझकर या अनजाने में हो जाता है तो हमारा उस दर्शन का कोई औचित्य नहीं रहता। श्याम भक्तों, मैं मानता हूं आप काफी लंबी दूरी चलकर बाबा श्याम की उस लाइन में प्रवेश लिए हैं, और जब बाबा श्याम की उस लाइन में प्रवेश लेने के बाद आपको वहां 5-10 सेकंड खड़े रहने दिया जाता है, और जब आपका हाथ पकड़कर आगे आपको धकेल दिया जाता है तो मन में बहुत सारा गुस्सा आता है। ऐसा लगता है इस गार्ड की ऐसी की तैसी कर दे। परंतु श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है, जो 8-10 सेकंड आपको दर्शन मिले हैं बाबा श्याम के, वो बाबा श्याम की कृपा थी, वो बाबा श्याम की महिमा थी। बाबा श्याम के 8-10 सेकंड के दर्शन ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि आप वहां 10 मिनट तक खड़े रहेंगे तभी बाबा श्याम तक आपकी पुकार पहुंचेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा श्याम को आप 5-10 सेकंड में ही निहार सकते हैं। अगर आप निहार लिए तो बाबा श्याम के आप लाडले बन जाते हैं। श्याम भक्तों, कई बार जब हम उस लाइन में लग जाते हैं और जब अत्यधिक भीड़ होती है, गार्ड्स के द्वारा हाथ पकड़कर आगे ठेले जाने पर, या जब हम आगे नहीं बढ़ते तो उसके द्वारा कभी कभी अनुचित भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसे देखकर हमें अत्यधिक क्रोध आता है, हमें गुस्सा आता है और ऐसा लगता है इस गार्ड को इसी लाइन में यहीं पर सबक सिखा दिया जाए। परंतु श्याम भक्तों, फिर आप में और उस गार्ड्स में क्या फर्क रह जाएगा? श्याम भक्तों, सोचिए, वो बाबा श्याम के दरबार में गार्ड्स है, आप तो दर्शन करके चले जाएंगे, परंतु वो गार्ड्स वहीं पर खड़ा रहेगा। वो बाबा श्याम की निगरानी में है, बाबा श्याम के छत्रो छाया में है। उसने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी भक्तों के साथ अपशब्द बोले हैं, वो सब बाबा श्याम की निगरानी में है। उसका हिसाब किताब बाबा श्याम करेंगे, उसका हिसाब किताब आपको नहीं करना है। आपको वहां धक्का मुक्की नहीं करनी है, आपको वहां पर हाथापाई नहीं करनी है। अगर उस गार्ड्स ने आपके साथ कुछ गलत किया भी है तो मंदिर कमेटी का ऑफिस बना हुआ है, वहां पर जाइए, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और उस पर्टिकुलर गार्ड्स के बारे में पूरी बात बताइए कि उसने आपके साथ क्या काम किया है। आप जज नहीं होते हैं कि बाबा श्याम के ठीक सामने खड़े होकर कि उसने कुछ कह दिया तो आपने उसके ऊपर हाथापाई करनी शुरू कर दी। पहले पूरी मामले को साफ करना चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी श्याम भक्तों, एक सच्चे श्याम भक्त को क्या होना चाहिए? एक सच्चे श्याम भक्त को संयमी होना चाहिए। अर्थात जब हम मंदिर में प्रवेश लेते हैं तो पूरी आस्था के साथ, पूरी भक्ति के साथ, कोई अगर हमसे कुछ गलत कह भी रहा है तो उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए सीधे बाबा श्याम का स्मरण करिए, बाबा श्याम का ध्यान करिए। बाबा श्याम सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, बाद में उसे दंड जरूर मिलेगा। अर्थात आपको अपने अहंकार पे काबू पाना है, आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है और इसके साथ ही बाबा श्याम के दर्शन कर लेने हैं। तो होपफुली श्याम भक्त आप मेरी पूरी बात को समझ चुके होंगे। बाबा श्याम से जुड़े रहिए, बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति करिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।